गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो चुका रहता है। और उसकी मम्मी जब उसके पास आती है तो वो बहुत गलत बिहेव करती है, उन्हें बहुत कुछ सुनाती है। और ये देख के डॉक्टर और रिद्धि भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर कैसे तैसे करके उसकी मॉम को बाहर ले जा लेता है और रिद्धि कायरा को संभालती है। अब उसके आगे जब रिद्धि कायरा को संभाल रही थी, उसे बहुत ज़्यादा कंसोल कर रही थी, अपने पास एकदम चिपका कर बैठी थी, जैसे कि एक छोटे से बच्चे को वो ये समझा रही है कि अगर कोई और नहीं है पर मैं तो हूँ तुम्हारे पास, मैं तो हूँ हमेशा से तुम्हारे साथ। कायरा भी बेफिक्र होकर उसे हक कर रही थी। ऐसा लग रहा था उसे जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। दोनों के बीच में बातें तो हो ही नहीं रही थी, पर उस बिना बातें में भी बहुत बातें हो रही थी एक दूसरे के साथ। कहते हैं ना, कभी कभार खामोशियाँ बहुत कुछ कह देती हैं। यही कुछ रिद्धि और कायरा के साथ हो रहा था। खामोशियाँ उन्हें बेहद करीब लाके बात कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जो कायरा रहती है वो जब काम डाउन हो जाती है रो धो के, वो कब उसकी आंखें लग जाती है रिद्धि की बाहों में पता ही नहीं चलता। रिद्धि भी अपने उसको बहुत अच्छे से अपने बाहों में सुला रही थी, जैसे कि वो ये कह रही है कि मैं हूँ ना हमेशा से तुम्हारे लिए। दोनों ही एक बेड पे बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करके बैठे थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिता रहे थे। थोड़ी टाइम के बाद रात का टाइम हो जाता है। कायरा रिद्धि की तरफ से के बोलती है, मैं बोर हो गई हूँ यहाँ पर रह रह के। आई डोंट लाइक हॉस्पिटल्स, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, हम कहीं घूमने चलें। रिद्धि उसकी तरफ टेंस लुक देख के बोलती है, आर यू सीरियस? हॉस्पिटल में किसी को रहना पसंद नहीं है, बट तुमने यार एक्सीडेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ रहना पड़ेगा। तो कहती है कि रहना तो है बट कितना बोरिंग लग रहा है यार, ये कितना बोरिंग चीज़ें हो रही है। तो कहती है हाँ बोरिंग है बट कर भी क्या सकते हैं। रिद्धि कहती है, कुछ भी करो ना। अच्छा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कायरा कहती है। रिद्धि कहती है हाँ आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आप मुझसे सच्ची में प्यार करती हो कि नहीं? कायरा पूछती है। रिद्धि कहती है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं प्यार करती आपसे? पता है रिद्धि, मैं हमेशा से ना हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढती आई हूँ। हमेशा से ये सोचते आई हूँ कि किसी की डांट में भी प्यार होता है, किसी की नफरत भी प्यार होता है। बचपन से यही देखते आए हो, कोई अगर आपको समय नहीं दे पा रहा है तो वो आप ही के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। इसलिए ना मैंने हमेशा से नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखी है, और इसके चक्कर में ना मैंने रियलिटी से मैं बहुत कोसों दूर हो गई। मैं भूल गई कि जो दिखता है वो भी रियल होता है। हर टाइम ना अपनी इमेजिनेशन, अपने थॉट फॉर्म्स, अपने दिमाग को ये सब नहीं देना चाहिए। इसलिए आपकी ना मैं कैसे समझाऊँ आपको कि आपकी हर हरकतों में मुझे प्यार दिखता है। मुझे ऐसा लगता है आप गुस्सा हो रहे हो तो भी आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझसे दूर जा रहे हो तो आप मुझे जेलस फील कराने के लिए प्यार दूर जा रहे हो, आप संजना के क्लोज हो रहे हो तो आप सिर्फ मुझे चलाने के लिए हो रहे हो। ये सोच के मैं बहुत पॉजिटिविटी रख लेती हूँ अपने माइंड में, बट हर चीज़ जो मैं सोचती हूँ वो सच तो नहीं होता ना। हो सकता है कि आप जेन्युइनली उसे प्यार करते हो सकता है आप उसके साथ रहना चाहते हो सकता है मैं जो सोची हूँ वो गलत हो। दीदी मैं आपको आज़ाद करती हूँ। आपने मुझसे जब तक प्यार किया, आपने बेहद प्यार किया, बेइंतहा मोहब्बत करी मुझसे, और मुझे इतना स्पेशल फील कराया जितना आप कभी किसी ने स्पेशल फील नहीं कराया। बट अगर आज आपका मन भर चुका है, अब आप आज इस स्टेज में मुझसे प्यार नहीं करते हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बात पे बहुत खुश नसीब होंगी कि आप जब तक थे आपने मुझे प्यार किया।
ज़रूरी नहीं होता ना कि हर कोई इंसान वैसे ही ऑल टाइम तक प्यार कर सके। तो आपको अगर संजना पसंद है तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिद्धि उसकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, एक बार भी उसने उसको बीच में टोका नहीं। और वो सोचते सोचते ये भी समझ रही थी कि उसने थोड़ी सी हार्श बिहेव कर दिया था कायरा के साथ। उसे ये भी चीज़ समझ में आई कि वो जब बोल रही थी ना कि पापा मतलब काम में बिज़ी रहते हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं, किसी की नफ़रत में भी प्यार, वो सब समझ रही थी कि वो अपने मॉम एंड डैड को ध्यान में रख कर कह रही है। क्योंकि रिद्धि बच्ची तो थी नहीं, कायरा से तो ज़्यादा मैच्योर्ड थी, तो उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन अब वक्त आ गया था संजना के बारे में बोलने का। तो रिद्धि उसे कोई जवाब नहीं देती है और सीधे बोलती है, सोच रही हूँ संजना ने मुझे प्रपोज़ किया तो मैं हाँ कर दूँ। वैसे भी आपको तो यही लगता है ना कि मेरा मन भर चुका है आपसे, कोई इशू नहीं है, चलेगा। एक्चुअली ना कायरा, मैं आज डेट पे जाने वाली थी उसके साथ, बट एक्चुअली तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया ना, तो मैं इधर आ गई। अब तुम ठीक हो तो फिर मैं जाऊँ क्या उसके साथ डेट पे? क्या ना, मेरी बहुत स्पेसिफिक अच्छी खासी डेट है, और अब तुमने मुझे फाइनली मुझे आज़ादी दे दी है और इजाज़त दे दी है। वरना मुझे ऑल टाइम ऐसा लगता है कि यार मैं डेट पे जा रही हूँ, क्या सोचेगी कायरा मेरे बारे में। बट अभी ठीक है, अभी मैं जाती हूँ। ऐसे कह के रिद्धि उठ जाती है और जा ही रही रहती है और बोलती, कायरा खाना खा लेना, हाँ चलो मैं जा रही हूँ, बाय। ऐसे करके वो बस थोड़ी दूर खड़ी होती है, थोड़ा सा जाती है। कायरा अपने बेड से उठ के उधर उसके पास आने ही वाली रहती है, लेकिन वो थोड़ी सी वीक रहती है, वो डगमगा जाती है। रिद्धि उसे पकड़ती है, बोलती कि तुम कहाँ उठ रही हो, बैठो यहाँ। तो कहती है, वो एकदम से टाइटली हग करती है रिद्धि को, और उसकी आंखों में से रोना स्टार्ट हो जाता है। रिद्धि सब कुछ समझ चुकी थी कि वो दिल से तो कह नहीं रही है, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही है ऐसा। तो रिद्धि उसे बहुत अच्छे से अपनी बाहों में अच्छे से रखती है, और वो जब रोती रहती है तब रिद्धि उसे कहती है, तुम्हें हुआ क्या है? अभी मैं जब जा रही हूँ तो जाने नहीं देना है, रोकना है, क्या चाहती हो तुम? कायरा, बोलना आसान होता है कि हमने अपने प्यार को आज़ादी दे दी, पर जो इंसान सच्चा प्यार करते हैं वो कोई के पास भी आपको जाने नहीं दे सकते। और रही बात संजना की, तो कोई डेट नहीं है मेरी जान, मेरी कोई भी डेट नहीं है और कुछ भी नहीं है। वो तो बस मैं तुम्हें टीज़ कर रही थी, क्योंकि तुम दिल से तो कुछ कह ही नहीं रही थी, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही थी। और अब जो तुम मेरे गले लगी हो, अब जो मुझे टाइटली हग किया, ये दिल से है तुम्हारा। और मैं हमेशा से दिल के रिश्ते निभाना जानती हूँ, बनावटी नहीं। तो आज कह दिया है, अगली बार नहीं कहना। गुस्सा करना है करो मुझ पर, डांटना है मुझे डांटो, पर जाने के लिए मत कहना। ऐसे कह के रिद्धि उसे समझा रही रहती है। कायरा उसको एक छोटे से बच्चों की तरह टाइटली हक करके रखी रहती है, और वो रो रही रहती है। तभी कायरा रिद्धि बोलती है, बच्चा बच्चा इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो? अरे बाबा, मैं नहीं जा रही हूँ, चलो यहाँ बैठो। तो बिठाने के बाद रिद्धि बोलती है, क्या हो गया, इसमें क्या है? तो कायरा कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, आप तो उठ के जा रहे थे। तो रिद्धि कहती है, पता है हर टाइम ना उंगली जब सीधे उंगली से ना, आई मीन जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसमें चम्मच डाल लेनी चाहिए। तो वही किया मैंने। मैं अगर तुम्हें अभी बिठा कर अच्छे से समझाती, नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, तो तुम बातों से बातें बढ़ती और तुम समझती नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वो कर रही हूँ, सिर्फ फॉर्मेलिटी। तो इसलिए मैंने तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि प्यार तो तुमसे इतना है ना कि तुम्हारी हर बातों को भी एक्सेप्ट करने मैं ज़रूरी समझती हूँ। अभी रो मत ना मेरी जान, इसमें रोने वाली क्या बात है? थोड़ी तो मस्ती मैं भी कर सकती हूँ यार,
थोड़ा तो मैं मुझे भी अलाउ है ना। तो कहती है हाँ है, ज़रूरी है। ऐसे करके वो उसके फोरहेड पे किस करती है, उसे प्रॉपरली बेड पे लेटाती है, उसके बाजू में बैठती है और अपना मोबाइल निकालती है और बोलती है चलो क्या देखना है, मूवी देखनी है या कुछ और देखनी है। तो कहती है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मुझे बस आपको हक करके सोना है, एक सुकून की नींद चाहिए मुझे। तो रिद्धि कहती है हाँ आ जाओ। और ऐसे करके वो उसको टाइटली हग करी रहती है। थोड़ी देर में जो रिद्धि का है वो कॉल बजता है, वो उसके डैड का रहता है, वीडियो कॉल। और डैड उसका, वो अपने डैड का कॉल उठाती है। लेकिन उठाते टाइम वो सोच रही थी कि कैसे उठाऊं, क्योंकि कायरा तो पूरी तरीके से उसके ऊपर है। फिर वो जैसे तैसे थोड़ा उठाती वो करती है, तो बोलती है हाँ पापा। तो पापा बोलते हैं उसके कि इतने ऊपर से कैमरा लगा कर क्यों बैठी हो तुम, मतलब इतना ऊपर क्यों रखा है, सही से कैमरा रखो ना, मुझे समझ में आएगा। तो कहती है हाँ पापा, वो मैं ऐसे कर रही रहती है। फिर वो कैमरे को थोड़ा एडजस्ट करती है तो देखती है कि कायरा। तो कहती है अच्छा कायरा तुम्हारे साथ सो रही है। ओ लगता है मैंने गलत टाइम पे डिस्टर्ब कर दिया। उसके पापा बहुत फनी और मस्तीखोर वे में बोलते हैं। तभी वो बोलती पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा कायरा बहुत अच्छे से कंफर्टेबली सो रही रहती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं सोच रहा था कि खाना लेकर आना है क्या हॉस्पिटल में, तुमने खाया कि नहीं। तो कहती है पापा मैंने यहीं से ले लिया था कैंटीन से, आप डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, आपने खाना खाया कि नहीं। तो कहते हैं हाँ मैंने तो खा लिया है। मैं सोच रहा था कि मैं कल आता हूँ कायरा से मिलने के लिए, चलेगा। तो कहती है हाँ पापा चलेगा, आपको ठीक लगे नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे चलेगा, हमारी बहू रानी की तबीयत ठीक नहीं है और हमें आना तो पड़ेगा ही। उसके पापा बहुत मजाकिया वे में उसे कहते हैं चलो बेटा मैं रखता हूँ फ़ोन, और ऐसे करके वो फ़ोन रख देते हैं। ये रात तो पूरी ऐसी कट जाती है। जब मॉर्निंग होती है तो रिद्धि उठती है, कायरा उठते हैं। और ये लोग कॉलेज तो नहीं जा रहे रहते हैं, क्योंकि बिकॉज एक की तो तबीयत ख़राब है और एक तो छुट्टी लेके बैठी रहती है कि सिर्फ और सिर्फ कायरा को देखने के लिए। ऐसे इन लोगों का पूरा दिन बीत जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में है काम वगैरह, और एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताते रहते हैं, थोड़ी मस्ती मजाक हो जाती है, टीवी वगैरह देख लेते हैं। जब फाइनली 3 डेज़ के बाद कायरा जब वहाँ से निकलती है, तो कायरा को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि इस 3 दिन में रिद्धि ने उसकी बहुत ज़्यादा केयर की है। इतनी ज़्यादा केयर कि उसे हर पल उसके साथ रही, उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, और जितना वो कर सकती थी उसने उतना ज़्यादा ध्यान दिया है। और ऐसे करके इन लोगों के 3 दिन के बाद चले जाते हैं। फाइनली चौथे दिन ये लोग कॉलेज जाते हैं। जब ये लोग कॉलेज में एंटर्ड होते हैं तो संजना वॉज लाइक मैम को 4 डेज़ के बाद देख रही रहती है। उसकी आंखों में तो वो मतलब हैप्पीनेस इतनी रहती है कि उसे ऐसा लगता है कि 4 डेज़ के बाद मैंने जो उनको प्रपोज किया था वो उस बारे में मुझसे बात करेंगी। पर रिद्धि ने तो इस बार कायरा को हर्ट किया था, और वो कायरा से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो किसी भी हाल में इस बार कोई गलती नहीं करेंगी। तो जैसे ही क्लास इनका लेक्चर स्टार्ट होता है तो कायरा रिद्धि दोनों के दोनों एक साथ एंटर्ड होते हैं। कायरा वॉशरूम से आ रही थी और रिद्धि तो लेक्चर लेने आ रही थी। जब ये दोनों एकदम से टकराते हैं तो दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे रहते हैं। यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान था जो इनकी प्यार भरी नज़रों को देखकर जेलस फील हो रहा था। हाँ, वो संजना थी। संजना ये सब देख रही थी तो उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसके अंदर जेलसी भी थी, उसके अंदर गुस्सा भी था, और उसे ये भी लग रहा था कि ये इस नज़र से कायरा क्यों देख रही है मैम को, और मैम भी इस नज़र से क्यों देख रही हैं। क्या है इन लोगों के बीच में। और जब कायरा अपने आज सीट में आ जाती है, संजना भी अपनी बैठी रहती है और रिद्धि पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। जब रिद्धि पढ़ाना स्टार्ट करती है तो वो किसी की तरफ नहीं देख रही रहती है, सिर्फ कायरा की तरफ देख रही रहती है। तभी वहाँ से तनु कहती है क्यों, मैम के साथ सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया तेरा। कायरा बोलती है हाँ हो गया। तूने कैसे किया। तो कहती कुछ किया ही नहीं यार, एक्सीडेंट हो गया था तो अपने आप हो गया सब कुछ क्लियर। ये अच्छी बात है, अगर कुछ भी ठीक ना हो तो एक्सीडेंट करा लो, सबसे बढ़िया। तो
तो कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तो हो गया गलती से। और ऐसे करके बोलती है तो एनीथिंग, तो कहती है एनीथिंग मतलब क्या? आई मीन जब तेरा अच्छा खासा हो गया है मैम के साथ तो एक डेट पे जा, इतने दिनों के बाद तो लड़ाई झगड़े कर लिए, हैव सम रोमांटिक डेट। हाँ लेकिन कहाँ ले जाऊँ, ये भी मैं तेरे को बताऊँ? तनु कहती है, तो कायरा कहती है यार मेरी स्कूटी की बैंड बज चुकी है, एक्सीडेंट मैंने करा लिया था, घर वाले मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे ले जाऊँ? ओ, कुछ टेरिस नाम की कोई चीज़ होती है। तो कहती है अपने टेरिस पे मैं इतना सब कुछ क्या करूँगी? तो कहती है अपने टेरिस पे नहीं तो रिद्धि मैम के टेरिस पे कर ले, कुछ ना कुछ तो स्पेशल कर, हैव अ डेट, रोमांटिक डेट। अच्छा, और रिद्धि मैम की मैं टेरिस पे अच्छे से करूँगी और रिद्धि मैम को पता भी नहीं चलेगा। यू नो व्हाट, जिया मैम, रश्मि मैम को ऑलरेडी तेरे रिलेशन के बारे में पता है, उनसे हेल्प ले, उनको बोल कि प्लीज़ यार आप थोड़ा सा इन्हें मैनेज कर लें। ऊपर से तेरे ससुर जी, उन्हें तो पहले से पता है, तो जाके वहाँ डेकोरेट वगैरह कर, ले जा, रोमांटिक डेट कर, कुछ तो स्पेशल कर। तनु तू बचपन से ही ऐसी है या मेरे साथ रह के ऐसी हो गई है? आई मीन तेरा दिमाग तो बहुत ज़्यादा तेज चलता है इन सब चीज़ों में, राज क्या है? तो कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती हूँ इसलिए मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी ये मना खुशी कि ये सब चीज़ें सोचने के बाद कम से कम तेरी रोमांटिक डेट तो होगी अच्छी खासी। तो कहती है हाँ। ऐसे करके कायरा ये सोचती है कि क्यों ना वो एक रोमांटिक डेट करे, और तनु का दिया हुआ आइडिया भी तो कुछ गलत नहीं था, उसे काफ़ी अच्छे से रोमांस करने का भी मौका चाहिए था। तो उसके दिमाग में ये सारी बातें रहती हैं, और उसी तरफ दूसरी तरफ जो संजना है वो कायरा को हर एक तरीके से घूर रही रहती है। थोड़ी देर तो वो उनको घूरती है, कभी मैम को घूरती है, दोनों का आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ों को वो नोटिस कर रही थी। जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो संजना भी वहाँ से निकलती है और मैम के पास आती है और बहुत प्यार से बोलती है हेलो मैम। जी उसकी तरफ देखती है और कहती है हाय संजना, हाउ आर यू? तो वो कहती है मैम हम तो ठीक हैं, बट आप बताइए आप 4 दिन से गायब थे। रिद्धि कहती है हाँ कुछ पर्सनल काम सा आ गया था, तो 4 दिन रुकना पड़ा मुझे। और आप बताइए आपका सब कुछ कैसा चल रहा है? तो कहती है हाँ हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमें आपका नंबर चाहिए था, कभी आप अगर ऐसे मतलब कुछ हो जाए तो हमें आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो हम सोच रहे थे कि आपका एक नंबर मिलेगा तो हम आपसे फ़ोन पे बात करके आपसे कर सकते हैं। रिद्धि कहती है हाँ नंबर ले लीजिए, लिखिए, और वो अपना लैंडलाइन नंबर दे देती है। तो वो कहती है मैम, तो कायरा पीछे से ये सब कुछ देख रही रहती है। तो संजना पूछ कायरा पीछे से सब कुछ देख रही रहती है, और संजना रिद्धि से पूछती है कि मैम ये तो लैंडलाइन नंबर है। तो कहती है हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लैंडलाइन पे कॉल कर लेना, मेरे डैड और मैं रहते हैं, हम कोई ना कोई पिकअप कर लेंगे, डोंट वरी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसे कह के रिद्धि चली जाती, कायरा बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही रहती है और खुश हो रही रहती है, जैसे कि उसकी जो वाइफ है, जो उसका पार्टनर है, वो बहुत अच्छे से समझ चुका है कि वो क्या चाहती है। रिद्धि तो पहले ये सब कुछ समझ चुकी थी, बट यहाँ पर जब संजना थोड़ा सा टर्न होके देखती है तो वो पीछे देखती है कि कायरा खड़ी, फिर उसे शक होता है कि यार ये कायरा और उसके बीच में चल क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आता। ये दोनों जब भी एक दूसरे के पास होते तो अलग नज़र से देखते हैं, एक अलग ही कनेक्शन लोगों के बीच में चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो इन लोगों के बीच में थे, बट जवाब तो इनके पास भी नहीं था, मतलब संजना के पास भी जवाब नहीं था। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे इन लोगों की रोमांटिक डेट होगी, या संजना कैसे इन दोनों के रिलेशन के बारे में पता करेगी, और पता चलेगा तो हाउ दे शी रिएक्ट।
तो आगे सारी चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कुछ अनकंडीशनल लव। और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सॉरी यार, मेरा थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, इस वजह से मैं चाह कर भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। सो इफ़ देर इज़ एनी फ्लॉस, प्लीज़ यार अवॉइड इट।